अरे यार, टीसीएस इग्नाइट का एग्जाम आ रहा है। टीसीएस इग्नाइट का एग्जाम आ रहा है। कहाँ से पढ़ूं यार। सिलेबस ही नहीं मिल रहा। टीसीएस इग्नाइट की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है सिलेबस कहाँ मिलेगा यार। ये सब हटाओ यार, कुछ नहीं पता है दिक्कत कहाँ होती है। तुमको पता ही नहीं है क्या क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। और ये मैक्सिमम ये रीजन, यही सबसे बड़ा रीजन है कि टीसीएस में बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता यार कि कौन सा सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है। मैं हूं ना यार, मैं बताता हूँ। आज रुक जाओ, है ना, एकदम पेशेंस रखना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट का एग्जाम जो है ना, जो अभी जो है 26 में हायरिंग होने वाली है, इसके लिए क्या पढ़ना है भाई। कम से कम ये जान जाओ ना, तो तुम्हारा आधा काम तो यही हो जाएगा, है ना। और बाकी तो पढ़ना होगा, बट क्या पढ़ना है मेन ये जानना है, ठीक है। क्योंकि फेल इसीलिए लोग होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम पूरा ढंग से जानने वाले हैं कि टीसीएस इग्नाइट के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। पहले देखते हैं कि रिक्रूटमेंट ओवरव्यू क्या है, ठीक है। किस तरीके से रिक्रूटमेंट होने वाला, पहले ये जान तो जाओ, है ना। क्या होता है ना कि भाई, सिलेबस तो देखो एक चीज होती है कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, बट अगर आपने कभी आज तक एग्जाम दिया है तो आपको ये तो पता है ना कि एग्जाम में मार्किंग स्कीम जो होती है ना, कैसे कैसे एग्जाम होने वाले हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में अटेम्प्ट करना है ना। कितने मार्क्स का आने वाला है। याद है जब स्कूल में थे, स्कूल में बोर्ड के एग्जाम देते थे, है ना। पता होता था ना कि हाँ ये 36 मार्क्स का आएगा, ये 30 मार्क्स का आएगा, है ना। मतलब 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, है ना, मिला के। तो कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है ना। याद है इंग्लिश का एग्जाम देते थे, है ना। उसमें आता था ना लिटरेचर सेक्शन, लास्ट में नॉवेल सेक्शन आता था, है ना, कॉम्प्रहेंशन आता था, तो ग्रामर सेक्शन आता था, राइटिंग सेक्शन। तो कौन सा पहले क्या चूज करना है, तो मार्किंग स्कीम पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली हम देखेंगे अभी कि, ठीक है, कि ओवरव्यू क्या है, प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोग्राम का पहले तो टीसीएस का प्रोग्राम का फोकस पता है क्या है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है, फॉर साइंस ग्रेजुएट तो होंगे ही होंगे, है ना, टू ट्रांजिशन इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स, है ना। यही तो है, राइट। आईटी में सबसे बड़ा रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी साइंस ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो फोकस तो ये है। एग्जाम ड्यूरेशन देखो 120 मिनट है। 120 मिनट, ठीक है। बहुत डर मत जाना, 2 घंटा है बस, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 घंटा काफी होता है, राइट, है ना। और उतना ही बड़ा एग्जाम आता है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है, ठीक है। डेट आएगी, हम बता देंगे कब आएगी, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन टेस्ट है ऑफ कोर्स, है ना। क्योंकि आज के टाइम तो यार पेन से नहीं लिखने वाले हो ना, आज के टाइम पन्ने पे काम नहीं होता ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा टीसीएस आयन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और टेक्निकल इंटरव्यू होगा उसके बाद, जब सिलेक्ट हो जाओगे एग्जाम में उसके बाद, ठीक है। और एचआर इंटरव्यू होगा, ठीक। बहुत कॉमन यही होता है ना। तो अब हम देखेंगे, है ना, कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, ठीक है। अब हम जानेंगे पैटर्न क्या है। देखो क्या होता है, 4 चीजें हैं, यही चीजें आती है, ठीक है। तुम लोग को भागने की जरूरत नहीं है कि यार कैलकुलस भी आ रहा है क्या, ये भी आ रहा है क्या, वो भी आ रहा है क्या। नहीं भाई, 4 चीजें, सिर्फ 4 ही टॉपिक्स है, ठीक है। 4 डोमेन्स है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, मैथ्स याद है ना, मैथ्स। वो 30 मिनट यहाँ पे लिखा है 30 मिनट, तुम चाहो तो जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है, अगर ढंग से पढ़ाई किया है तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी होती है ना, जो रीजनिंग करते हैं, राइट। तो उसका 20 क्वेश्चन रहेगा, वो भी 30 मिनट ही है मान लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 घंटा, ठीक। वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट। और कोडिंग का 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कोडिंग देखो होगा यार, हाँ, क्योंकि यार भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लोड में जा रहे हो ना, थोड़ा बहुत कोडिंग भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि टेक है यार, आईटी है ना। तो भाई ये भी 30 मिनट, ठीक है। एक कोड लिखना होगा, उसके लिए 30 मिनट काफी है आई थिंक, है ना। बस अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। तो ये 4 चीजें पढ़नी होती है, उसके लिए सब घूमते रहते हैं, पगलाते रहते हैं यार कि कहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। दिस इज इट, ठीक है। अब थोड़ा सा और डीप जाएंगे हम, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है पता है, अरिथमेटिक, जो नंबर गिनते थे ना यार, वही चीज है, ठीक है। परसेंटेज है थोड़ा सा एडवांस ठीक है। 1 2 3 4 नहीं होगा यहाँ पे, परसेंटेज की बात होगी, प्रॉफिट लॉस, है ना, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, ये पढ़ना होगा। एलजब्रा, ठीक है। एलजब्रा में प्रोग्रेशंस, इक्वेशंस, फंक्शंस, ठीक है, ये सब आएगा। टाइम एंड वर्क, ठीक, इसमें आपको पाइप्स एंड सिस्टम के बारे में कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी और टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में मालूम होने चाहिए, ठीक है। मॉडर्न मैथ,
मॉडर्न मैथ आएगी थोड़ी सी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। आई गेस जिन्होंने मैथ्स पढ़ी उन्हें ये पता होगा ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, एनालिसिस ऑफ पाई चार्ट्स को थोड़ा बहुत एनालाइज करना आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें ढूंढना शुरू करो गाइस, ठीक है। ये पढ़ना है, टेबल्स आएंगी, ठीक, और बार ग्राफ आएगा, ठीक है, बार ग्राफ, हाँ। तो ये हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी। और अब आते हैं रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन पे, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन में पहला है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग, वो होता है ना कि एक लाइन है उसमें 6 लोग बैठे हैं, या एक सर्कल है उसमें 6 लोग बैठे हैं, है ना। तो इसके बगल वाला क्या, इसके बगल वाले के बगल वाला कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, तो ये सब क्वेश्चंस है ना। लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है, सिलोगिज्म्स आता है, स्टेटमेंट एजम्पशंस आता है, वेन डायग्राम आता है, ठीक। डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। इसमें बेसिकली डिटरमाइन करना होता है कि प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इनफ है सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम, ठीक, ये चीजें हैं। और पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, कुछ कुछ डायग्राम्स होते हैं, कुछ चीजें होती है, तो पैटर्न बताना होता है कि अच्छा ये पैटर्न भी चल रहा है, और ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड। ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं, फैमिली ट्री एनालिसिस, डायरेक्शन का टेस्ट होता है। फैमिली ट्री आता है ना कि मेरे पापा के भाई की बहन की भतीजी की आ, बीवी मेरी क्या लगी ठीक है। तो एनीथिंग, तो प्रिपरेशन का यहाँ पे छोटा सा चिपके आएगा ना, प्रैक्टिस डेली पजल्स, ठीक है। अगर आपको क्यों क्या है ना, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है ना, आपको थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी अच्छी, ठीक है, थोड़ी स्पीड ढंग की रखनी पड़ेगी भाई। तो स्पीड ऐसी नहीं आ जाएगी एग्जाम देती है, प्रैक्टिस के साथ हर चीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो डेली पजल सॉल्व करो, है ना, और रीजनिंग एक्सरसाइज करो टू इंप्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड पैटर्न, ठीक है। तो रिलेशनशिप समझो, बहुत ध्यान से अपनी भाषा में आराम से सोचना, ठीक है। जब बताएंगे कि पापा के जो पापा थे उनके भाई है, उनके जो एक सन इन लॉ है, ये सब क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सोचना, एक बार में आराम से सोचोगे ना तो हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वर्बल एबिलिटी सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी सेक्शन जो है बेसिकली इंग्लिश चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें फोकस पता है कहाँ पे होगा, ग्रामर पे होगा, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। अब गाइज ग्रामर में क्या होता है, टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, ठीक है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एरर स्पॉटिंग होती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक। आपका वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में क्या होता है भैया, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स, राइट, पर्यायवाची याद है, तो या फिर विपरीतार्थ, है ना। तो ये सब, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के में क्या क्या होगा, क्रिटिकल रीजनिंग, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज एनालिसिस। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो बड़ा सा आता है ना, एक स्टोरी दे देगा, फिर आपको 5 क्वेश्चंस देगा, है ना। तो वर्बल एबिलिटी में ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। और डरिएगा नहीं, हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है टेक्निकल और कोडिंग सेक्शन, ठीक है, जो आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में जानते हैं, नहीं जानते कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस से कोडिंग भी आती है गाइस, जैसे मैथ्स होती है ना, कोडिंग भी वैसे ही होती है, समझ में आई बात। बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है कोडिंग। लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे इंग्लिश की बात करता हूँ ना मैं, कि इंग्लिश बोलते बोलते सीखोगे, कोडिंग भी करते करते सीखोगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में लगातार गलत करोगे यार, ये भी जान जाओ, कोडिंग भी वैसी ही है, बस कोडिंग में आदत आदत आदत, ठीक है। देख देख के सही करो, कोडिंग देखो, एक कोड देखो, कुछ क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उसका जो आंसर, जो मतलब जो उसका कोड है ना, उसे देखो, सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन को लिखो, बार बार लिखो 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 लिखो, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इस तरीके से कोडिंग सीखते हो आप, ठीक है। तो कोडिंग सीखने में टाइम लगता है, ठीक, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। एक दिन में 6 कोड करो, 7 कोड करो, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा, जल्दी भी आ जाएगा, जितना ज्यादा मेहनत उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब बताते हैं फाउंडेशनल आईटी, इसका एक सेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, है ना, जो हम भी एक्चुअली डिलीवर करते हैं, है ना। अगर आप स्किल पर को ज्वाइन करोगे ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काफी अच्छी नॉलेज आप पालोगे, ठीक है। तो फिलहाल यहीं पे आते हैं, तो डीबीएमएस जो एसक्यूएल होता है, ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर बाय द वे गाइस, ठीक है। ये आपको आना चाहिए आगे के लिए भी, अगर आप कोडिंग फील्ड में अच्छा ऊपर जाना चाहते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक, इसके स्यूडो कोड एक चीज होती है, तो उसे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। और आउटपुट
आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट, आउटपुट देख लेना गाइस, है ना, कि आउटपुट कैसे निकालते हैं। कोई छोटे छोटे कोड होते हैं ना, उसके आउटपुट होते हैं, आउटपुट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत बनने वाले, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत मार्क्स मिल सकते हैं इसमें, समझे ना, मतलब इसमें मार्क्स मिलते हैं, फ्री के नंबर होते हैं गाइस अगर तुम्हें आउटपुट निकालना आते हैं तो, ठीक है। काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। और लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें लॉजिक बिल्डिंग आपको वहां पे बताना होता है, ठीक। और बाकी हैंड्स ऑन कोडिंग, एक प्रॉपर एक कोड आएगा आपको, वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें लैंग्वेजेस है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। नहीं नहीं नहीं, ये चारों आने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई एक भी आएगा ना तो आपका कोड बन जाएगा, ठीक है। कोई एक, चारों नहीं भाई, कोई एक, ठीक है। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जावा और पाइथन आप सीखो, ठीक है, क्योंकि ये नई 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 लैंग्वेज है। जावा फिर भी पुरानी होगी, पाइथन बहुत नई है। तो अगर आपको पाइथन पे कमांड है तो नई चीजें पाइथन पे ही वर्क हो रही है, ठीक है। तो पाइथन सीखो, और इजी भी है, सबसे इजी है इन समय पाइथन, ठीक है। और कॉमन टास्क है एरे मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग रिवर्सल, ठीक है, जीसीडी, एलसीएम, ठीक, प्राइम नंबर्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो ये ज्यादातर इससे ही आते हैं। टीसीएस के पेपर्स में ज्यादातर कोडिंग इनके ही लाइक इनके ही अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक। तो ये इस पे क्वेश्चन देख लो क्या क्या बनते हैं, ठीक है। कोडिंग देख लो कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब आपको कम से कम पता भी तो होना चाहिए यार, रजिस्टर कर दोगे, पता ही नहीं होगा यार कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, फिर बाद में एडमिट कार्ड आते टाइम मालूम पड़ेगा नहीं होगा ठीक है, तो जान जाओ, ठीक है। तो बीए बीएससी के लिए जैसा कि हमने बताया था, बीसीए और बीएससी के लिए, ठीक है। और कोई भी फील्ड, उसमें कोई भी मेजर से आपने किया हो, ठीक है, आईटीसीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई कोई परेशानी नहीं है, जिससे भी किया हो, बीएससी और बीसीए अगर हो, आराम से दे सकते हो एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा है कि भैया आपको जो एजुकेशन आपका है ना, उसमें 2 साल का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 2 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक। एजुकेशन में बोल रहा हूँ, जॉब में नहीं, ठीक है। एजुकेशन का 2 साल से ऊपर गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। एकेडमिक स्कोर आपका 50% से लाइक बेसिकली ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है, ठीक। तो देख लेना, अगर है तो ठीक, नहीं है तो वो भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दूसरी जॉब है, ठीक है, यही सब कुछ नहीं है। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, तो मिनिमम 50% होना चाहिए तीनों में, ठीक है। और बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए गाइस, जो कॉलेज में अगर आप हो तो बैकलॉग उसकी बात हो रही है कि आपका बैक ना लगा हो, ठीक है। तो नो बैकलॉग्स अलाउड एट द टाइम ऑफ ज्वाइन, नो एक्टिव बैकलॉग। एक्चुअली थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्ट्रेस देना चाहूंगा, एक्टिव बैकलॉग मतलब पता क्या होता है, मतलब आपका करंट कोई बैक ना आ रही हो, ठीक है। तो जो भी बैक है भैया क्लियर कर लो, अभी के अभी क्लियर कर लो भाई, एग्जाम देके, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और कोडिंग, ठीक है। ये 4 चीज में महारत हासिल करनी है, मैंने बता दी है क्या क्या आने वाला है, तो ये चीजें फटाफट खोल के शुरू कर दो पढ़ना, ठीक। और प्रिपरेशन के कुछ टिप्स दे देता हूँ मैं, ठीक है। सैंपल पेपर्स है आपको, है ना, ये आप टीसीएस के टीसीएस करियर्स में जाके देख सकते हो, ठीक है। बीएससी इग्नाइट पेज करके है, वहां पे जाके देख लो, ठीक है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो कि लाइक कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल जो होती है ना, तो टीसीएस इग्नाइट माय फ्यूचर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जाना, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए फोकस ऑन लाइक बेसिकली सॉल्विंग 1 क्वेश्चन पर मिनट, ठीक है। एप्टीट्यूड सेक्शंस वगैरह जो होते हैं ना, एप्टी जो रीजनिंग है ना, तो उसके लिए 1 क्वेश्चन पर मिनट आप लगा सकते हो, ठीक है। 30 मिनट है, 20 क्वेश्चन ही आएंगे, हो जाएगा काम। और रेफरेंस बुक्स के लिए आर एस अग्रवाल देख सकते हो आप, आर एस अग्रवाल पता होगा आई थिंक, है ना, मैथ्स भी हो ना, तो 11th 12th पढ़े होगे, तो उसकी क्वांटिटेटिव क्वांट्स के लिए भी बनती है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है और तुम्हारी रीजनिंग है, तो उसमें बन जाएगा आर एस अग्रवाल से। और अरुण शर्मा वर्बल एबिलिटी के लिए देख लो, और स्किल परखो तो है ही, है ना। तो मैं तो तुम्हें अच्छा बताने वाला हूँ कुछ चीजें, है ना, बस वेट करना अभी। और कोडिंग प्रैक्टिस भैया आप एक काम करो, प्लेटफॉर्म है हैकर रैंक नोट कर लो, ठीक है। और लीड कोड, ये दोनों में जाके बहुत अच्छे अच्छे कोड है यहाँ पे, फटाफट कोडिंग शुरू कर दो भाई आज से ही। प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करते रहोगे कोडिंग भी आ जाती है भाई, बहुत मस्त है कोडिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजी समरी, ठीक है। फोकस ऑन वीक एरियाज आइडेंटिफाइड इन प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। और इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 2 घंटा है, तुमको मैनेज करना है किस किस तरीके से मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर बता रहा हूँ मैं, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। इवन खासकर बोलूं तो वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग जो है ना, इसमें मैक्सिमम तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं, ये बहुत नंबर गेन करने वाले ये सेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर तुम्हें ढंग से आते हैं ना, तो भाई बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं इन दोनों सेक्शन से ही,
ठीक है, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, तो इसको बहुत सही से पढ़ लेना। ठीक, बाकी तो ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोड तुम्हारा रन हो नहीं हो, ठीक है, बट ये दोनों सेक्शन तुम फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक, तो ये ध्यान रखना दोनों। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और कोडिंग रेगुलरली, ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है और रीजनिंग और कोडिंग रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी जो है फिलहाल मैं हूं आपके साथ। ठीक है, तो इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, अगर आपको वर्बल एबिलिटी में इश्यूज हैं, इंग्लिश में दिक्कत है, ठीक है, तो पहली चीज तो ये बता दूं कि इसका वर्बल एबिलिटी एग्जाम बेसिक इंग्लिश से नहीं होने वाला। ठीक है, बेसिक इंग्लिश तो मैंने बताया था ना, स्पोकन इंग्लिश में जरूरत होती है, राइट। तो अगर आपको वर्बल एबिलिटी सीखनी है तो अगली ही वीडियो में मैं ला रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, मोस्ट रिपीटेड जो इंग्लिश के जो इंग्लिश सेक्शन है, जो वर्बल एबिलिटी सेक्शन है, राइट, अपना टीसीएस इग्नाइट का मोस्ट रिपीटेड मैं लगाने वाला हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, क्या छोटे छोटे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप स्किल परको को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, लाइक करो और कमेंट्स में बताओ। ठीक है, कुछ भी डाउट है इस एग्जाम को लेके, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में फटाफट बता दो। ठीक है, और बस वीडियो देखते रहिए और अगली वीडियो में मिलता हूं मैं, बढ़िया वर्बल एबिलिटी के लिए एकदम तैयार कर दूंगा कुछ दिन में। ठीक है, तो बस वेट करना और बाकी चीजें पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।